नमस्कार मित्रों। आजकल बहुत लोग अपने गुस्से को लेकर या अपने जीवन साथी के गुस्से को लेकर बहुत परेशान हैं। गुस्से के कारण न केवल उनके सामाजिक जीवन पर, पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में भी उनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। अभी एक मुझे कॉल मालती दुबे का दिल्ली से आया था। उन्होंने बोला है कि उनके पति को बहुत क्रोध आता है, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, और जब क्रोध आता है तो उनका अपने क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। गुस्से के मारे वो चीखते हैं और और तोड़फोड़ करते हैं। गुस्से में वो अनासना बोल जाते हैं। कभी कभी तो उनका गुस्सा इतना तीव्र और इतना ऊंचे स्तर पर हो जाता है कि अनायास वो तोड़फोड़ करने लगते हैं। कई बार घर की चीज़ें तोड़ देते हैं, दूसरे लोगों के साथ गाली गलौज करके अपने संबंध खराब कर लेते हैं, और उसके कारण उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण का ससुराल के साथ भी ज़्यादा मधुर संबंध नहीं रहते। तो वो ऐसे में क्या कर सकती हैं? इसके कारण उनको आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यापार में भी कई तरह की परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ गुस्से के बारे में बताऊंगा। गुस्सा एक मानसिक स्थिति है। मनस्विद गुस्से के पीछे कई तरह के कारण बताते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए, या उसे अपने जीवन में अपने ढंग से आगे बढ़ने का, आगे कुछ काम करने का अवसर ना मिले, तो मनस्विद कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन, इनकी आत्मग्लानि के कारण भी व्यक्ति गुस्से का शिकार हो जाता है। ये तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि हमारे गुस्से के पीछे, हमारे व्यवहार के पीछे हमारी ग्रह दशा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्योतिष में गुस्से के पीछे, हमारे व्यवहार के पीछे कई तरह के कारण, कई तरह के ग्रह बताए गए हैं। यदि मैं बात लाल किताब की करूं, क्योंकि उत्तर भारत में ज्योतिष की एक अलग विद्या बहुत समय से प्रचलित रही है और ये बहुत प्रभावी है। और आज के संदर्भ में देखें तो जो पारंपरिक वैदिक चिकित्सा जो ज्योतिष विद्या है, उससे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये कर्म प्रधान है और इसके प्रभाव बिना किसी कर्म कांड के बहुत शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो लाल किताब में अनायास गुस्से के पीछे 4 ग्रहों को मुख्यतः जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें पहला बृहस्पति है, दूसरा मंगल है, तीसरा शुक्र है और चौथा शनि है। वैसे यदि किसी जन्म कुंडली में मंगल बुध का योग बन जाए, या शुक्र बुध का संयोग बन जाए, या बुध राहु का योग बन जाए, तो ये भी गुस्से का कारण बन जाता है। ऐसे में यदि 5वां भाव, दूसरा भाव, लग्न भाव और चतुर्थ भाव में अशुभ संयोग स्थापित हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। और कई बार तो ऐसा व्यक्ति क्रोध के कारण, अपने क्रोधावेश में आके कारण कुछ भी कर गुजरता है। कुछ लोग इसी कारण क्रोध के आवास में चीज़ें तोड़ने लगते हैं, चीखते हैं, नियंत्रण नहीं रहता तो उनका स्वयं का रक्तचाप बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सांस तेज गति से चलने लगती है, फिर चीज़ें तोड़ने लगते हैं, कई चीज़ों में आग लगा देते हैं, दूसरों पर कोई भी हाथ में हो, इधर उधर कोई भी चीज़ उनके लग जाए तो उसको मार पीटते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, पत्नी के साथ में मारपीट करते हैं, पत्नी चीज़ें घर की तोड़ देती हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, अपने मित्रों के साथ में या अपने व्यवसायी जो मित्र होते हैं उनके साथ अशुभता दिखाते हैं। तो ये एक स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। कुछ लोग तो क्रोध में आग लगा देते हैं या दूसरों की हत्या तक कर बैठते हैं। इन सब के पीछे ग्रहों की अशुभता मुख्यतः जिम्मेदार रहती है। इस तरह हम देख सकते हैं, इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्रोध के पीछे 4 जो ग्रह और 4 ग्रहों की युक्तियाँ आदमी को प्रभावित करती हैं। मैं आपको एक एक करके के विषय में बताऊंगा। यदि किसी व्यक्ति को क्रोध, अनायास क्रोध आए, क्रोध में उसका व्यवहार बदल जाए, गालियाँ गलौज करने लगे, दूसरों का अपमान करने लगे, और उसका स्वयं का पेट खराब रहता हो, पेट में गैस बनती हो, भोजन पचता ना हो, पेट फूल जाता हो, या कब्ज रहती हो, या फिर खट्टी डकार आती हो, छाती में जलन रहती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है। और बृहस्पति की अशुभ स्थिति के कारण न केवल उनके व्यवहार और क्रोध पर नियंत्रण रहता है, बल्कि वो व्यापार में भी कई तरह की गलतियाँ करते रहते हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से, बौद्धिक क्षमता में तो अति तीव्र होते हैं, लेकिन
वो अपने जीवन में एक तरह से असफल ही रहते हैं। वो अपने अपने कारोबार को या नौकरी को बदलते रहते हैं, नौकरी छूट जाती है या कारोबार में उथल पुथल मची रहती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अपने पति की जन्म कुंडली भेजी है, उसमें निश्चित रूप से उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ योग में है। अशुभ योग के कारण उनका व्यवहार अनियंत्रित रहता है, बात बात में क्रोधित होते हैं और उसके कारण ही उन्हें कई तरह की विषम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आपके साथ भी उनका व्यवहार सामान्य एक पति जैसा प्रतीत नहीं होता। तो ऐसे में आप उनको बृहस्पति संबंधी कुछ उपाय कराएं, इन उपायों से निश्चित लाभ होगा। आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में 1.5 महीने के अंदर अंदर करीब करीब आमूल-चूल परिवर्तन होगा। वो सामंजस्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्य को पहचानेंगे, उनका परिवार में सम्मान ही बढ़ेगा और वो अपने क्रोध पर भी नियंत्रण कर लेंगे। तो सबसे पहले बृहस्पति की अशुभता को शांत करने के लिए उन्हें आप पहले एक मिट्टी की सुराही लें। मिट्टी की सुराही आपको यहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, घड़े आदि मिलते हैं, वहाँ मिल जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि मिट्टी के जो घड़ा होता है उस पर उसके मुंह को लंबा पतला शुतुरमुर्ग की तरह ऊपर खींच देते हैं तो सुराही बन जाती है। पहले तो रेलवे में लोग पानी लेके जाते थे, आजकल तो थोड़ा प्रचलन कम हो गया है, लेकिन आपको सुराही मिल जाएगी। तो आप ऐसी सुराही ले लें, या सुराही ना मिले तो ऊंचे मुंह वाला कोई मिट्टी का बर्तन ले लें। तो उसमें आपने 200 से 400 ग्राम, कम से कम 200 ग्राम, चाहे तो कुछ कम भी ले सकते हैं, लेकिन जो योग है वो 200 ग्राम का है। तो आप सौंफ ले लें और सौंफ में 5 सुपारी, साबुत सुपारी डाल के उसके मुंह को अच्छे से मिट्टी के जो ढक्कन होता है उसे सील कर दें, बंद कर दें और उसके मुंह पर जो आटे गूंथ कर उसको सील कर दें। यदि आटे गूंथने से आपको थोड़ा सुविधा ना हो तो आप चाहें तो गीली मिट्टी से भी इसको सील कर सकते हैं, चाहे तो कपड़े से बांध के फिर इसको मिट्टी से सील कर सकते हैं। आपको ये सुराही किसी सुनसान स्थान पर पति के हाथ का स्पर्श करा के किसी सुनसान एकांत स्थान पर दबाना है। ऐसा स्थान जहाँ कचरा वचरा ना फेंकता हो, कोई सामान्यतः वहाँ से आवागमन ना हो, ऐसे सुनसान एकांत में इसको दबाना है। दबाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, उसमें इस सुराही को दबाना है। ये उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन संध्या के समय करेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका इसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ेगा, आप बहुत अनुकूल लाभ भी बहुत शीघ्रता से देख पाएंगे। दूसरा, आप पति से कहिए या पति को सहायता करिए कि वो अपने शरीर पर लाल और हरे रंग का कोई वस्त्र ना पहने, लाल और हरे वस्त्र से परहेज करें। तीसरा, अपने घर में तोता ना पालें, तोते की कोई पेंटिंग भी ना रखें, तोते से दूरी बना के रखें। हाँ, तोते को ये हरी सब्जियां, फल खाने को दे सकते हैं। तोते को पालें ना, तोते को कैद ना करें। तोता पालना इनके लिए अशुभ है और तोता पालने से उनके व्यापार में भी उथल पुथल बनी रह सकती है, क्योंकि तोता पालने से इनका जो बृहस्पति है और अशुभ हो जाएगा। यदि इनके लिए संभव उपाय है और किसी ने आसपास किसी ने तोता पाला हुआ हो या तोता बेचने कोई आया हो तो उसकी कीमत दे के तोते को स्वतंत्र कराएं। ये इनसे इस उपाय से इनको और लाभ होगा। चौथा, कि बृहस्पतिवार के दिन या किसी रोज या रोज भी आप कर सकते हैं, या बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल नहा धोकर मुंह को साफ रख के ये मंदिर जाएं, या मंदिर में यदि बड़ का पेड़ है, बरगद का पेड़ है तो वहाँ, या जहाँ भी बरगद का पेड़ है वहाँ एक गिलास में कच्चा दूध, थोड़ा सा पानी और देसी शक्कर उसमें डाल के वहाँ जाएं। इस दूध युक्त पानी से बरगद के वृक्ष का अभिषेक करें, उसकी जड़ में चढ़ाएं और उसके आसपास जो मिट्टी गीली हो जाती है उस मिट्टी से अपने मस्तक पर तेल लगाएं। मस्तिष्क और बरगद को प्रणाम करके परिक्रमा करके घर लौट आएँ। ये चौथा उपाय करें। बरगद की साधना से, बरगद की सेवा से बृहस्पति की अशुभता शांत होती है और बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। मन स्थिर होता है और व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, परिवार में भी स्थिरता आती है और
पांचवा उपाय वो भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उपाय लगातार 27 बृहस्पतिवार के दिन करना है। आप 27 दिन सोच के घबरा जाएंगे और उपाय सुनेंगे तो और परेशान होंगे। तो मैं बताऊं कि लाल किताब हो या कोई भी किताब हो, दिनों एक में हम किसी की भाग्य को नहीं बदल सकते। भाग्य में गिरावट भी धीरे धीरे आती है और भाग्य में सुधार भी, भाग्य में परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है। और ग्रह नक्षत्र की स्थिति तो प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलती है। लाल किताब में ही वर्षफल के हिसाब से हमारी ग्रह स्थितियाँ बदलती रहती हैं। इसलिए लाल किताब के उपाय कम से कम 43 दिन करने चाहिए और वर्ष में एक बार लाल किताब की ग्रह स्थिति के साथ उन्हें बदलते रहना चाहिए, अपनाते रहना चाहिए। तो जो पांचवा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको 27 करीब तांबे के छोटे छोटे लोटे लेने हैं। उन लोटों में आपने साबुत हरी मूंग, जिसे दाल कहते हैं, जिसे हम रसोई में प्रयोग करते हैं, हरी मूंग लेके उस तांबे के पात्र में उसको भरना है और फिर तांबे के पात्र को तांबे के बर्तन रखकर पीतल का टाँका लगवाना है। पीतल का टाँका लगवाएं या फिर कली का टाँका लगवाएं। आपने देखा होगा, अभी तो प्रचलन ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले घरों में पीतल के बर्तन होते थे तो उनको 4-6 महीने के बाद कली कराते थे। पीतल के अंदर चांदी की लेयर चांदी जैसी लेकर लगवाते थे, जिससे भोजन पकाने में, भोजन रखने में किसी तरह के विषाक्त प्रभाव नहीं होते थे और हम स्वस्थ भी रहते थे। भोजन भी हमारा शुद्ध बना रहता था। आजकल तो ये प्रचलन स्टील के बर्तन जब से शुरू हैं तब से ख़त्म हो गया है, लेकिन परंपराएं या ये चीज़ें हैं सभी नष्ट नहीं होती। तो इस लाल किताब में आपने पीतल जो तांबे के बर्तन को पीतल का टाँका लगवाना है या कली का टाँका लगवाना है और फिर उस पात्र को या तो जल में प्रभावित करना है या किसी मंदिर में चढ़ाना है और ऐसा निरंतर 27 रविवार करना है। ये प्रयोग इनके मानसिक स्थिति के लिए, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए तो अति आवश्यक है ही नहीं, इनके जीवन, व्यवसाय, व्यवहार, बर्ताव, पारस्परिक संबंधों के लिए बहुत आवश्यक है। और इससे वो अपने जीवन में कई तरह की जो सफलताएं प्राप्त करेंगे, अपने बिजनेस को भी शीर्ष तक ले जा पाएंगे। तो आप इस उपाय को करिए, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे।